हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि एडीओ का हम लोग सेट देख रहे थे, 100 क्वेश्चन का जीके वाला पोर्शन जो था उसका, तो जिसमें हम लोग सेट वन देख चुके थे, मतलब सेट वन देख चुके थे और टू देख चुके थे। तो आज हम लोग सेट थ्री देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 100 क्वेश्चन लगातार देखेंगे और जल्दी में देखेंगे क्योंकि ये फास्ट रिविजन वीडियो है, तो आप लोग मतलब स्पीड में देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बस इसमें यही की पॉइंट है, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी भी लिए थे और ये बिहार से के एक प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह जी, मतलब पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो ये हो गया आपका 1 हेक्टेयर से कम हो गया, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार ने जगजीवन राम के कौन सा विभाग सौंपा था? जगजीवन राम कौन सी विभाग सौंपा था? तो श्रम विभाग सौंपा था। नेक्स्ट है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, क्या है? तो संघीय सूची के अंतर्गत जो शामिल है, ये हो जाता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन हो जाता है संघीय सूची के अंतर्गत शामिल? तो रक्षा भी हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा, संचार भी हो जाएगा, ठीक है। संघीय सूची में कुल 100 विषय है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन दिखता नहीं है? मतलब इसमें से कौन दिखता नहीं? चंद्र, शुक्र, मंगल, राहु। तो इसमें से कौन सा नहीं दिखता है? तो ये राहु जो होता है नहीं दिखता है हमारे मतलब पृथ्वी से। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये मतलब कौन हो जाएगा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है किससे? जो किसान नेता मोतीलाल तेजावत है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक सबसे लंबा राजमार्ग है? सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ये हो जाएगा NH-31 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो NH-44 हो जाएगा। वही बिहार का सबसे बड़ा राजमार्ग पूछेगा तो NH-31 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड बनने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो मतलब कब तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1999 में था। मतलब कब था? 2000 में तो अलग हो गया ना। अगला, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में बहावियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीकी विकसित किया? मतलब भारत के किस राज्य ने रोबोटिक तकनीकी मैनहोल सफाई, जो नाला की सफाई होता है वो रोबोटिक ढंग से करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करारा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो अल्टेयर अल्टेयर के साथ। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन से कैंसर पैदा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनीय बंडल समानता किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संपार्श्विक रूप में। नेक्स्ट है, नारियल के फलों का फैलाव होता है कैसे? तो ये होता है आपके मेसोकार्प द्वारा, मेसोकार्प कार्प द्वारा। फूल का खाली स्थान फल बनता है किसके कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय के कारण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से आम के पौधे
और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। लसिका को गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग खाली स्थान से बने होते हैं, मतलब कितने % भाग से लसिका के गैर कोशिकीय हिस्सा बना रहता है? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो 94%। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस अंग में उपाकल कोशिका पाई जाती है? उपाकल कोशिका मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? इसका सही आंसर दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदरी विभिन्न अंगों की बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतकों को उपाकल ऊतक कहते हैं। वास्तव में उपाकल कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो अंगों के अक्षांशता के कारण उसकी रक्षा करती है। यह अंग जैसे गुर्दा हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए एक से अधिक आंसर हुआ। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को माना जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशमक कौन है? सबसे अच्छा अग्निशमक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। फ्लोरीन अथवा बर्की बॉल कार्बन परमाणुओं को बना होता है। क्या होता है? ये होता है आपका ई हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, अग्निशमक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अज्वलनशील गैस है और यह अग्नि के ज्वाला को शीघ्र बुझा देता है। ठीक है, मतलब इसका फ्लोरीन का कार्बन अपरूप, मतलब फ्लोरीन जो है ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, और जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है, तो 60 आंसर में दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर प्रयुक्त में से एक से अधिक हो गया। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 हो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय, उभयधर्मी या क्षारीय हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अम्लीय हो जाता। ठीक है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, मतलब जिंक जल्दी से वो कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेता है कोई पदार्थ के साथ। नेक्स्ट है आपका किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। क्या? किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में लिखे गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे छोटे अक्षर को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा करेंगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है, अर्थात शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा, जो कि कोई विकल्प में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य पटल हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है सिलियरी मांसल के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए होता है? तो ये हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुख बल। अगला है सही संबंध में कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बट्टा में आयतन। एक फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर। अगला है देखिए विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। नेक्स्ट है आपका आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो ये हो जाता है आपका समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किसका विषय हो जाता है? समवर्ती सूची का।
नेक्स्ट है आपका दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुआ था। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य है प्रयुक्त में से एक से अधिक है। तो देख लेते सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना का मतलब कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य में कृषि का संबंधित मामला, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास और प्रशिक्षण आदि का सुधार है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना है यही। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें सभी है। देखिए नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये सब है, मतलब सब है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, क्या चीज शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयुक्त सभी। क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति या साक्षर दर। भारत में चली ये मतलब चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है किसका? भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। निम्नलिखित में से कौन सा 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो कौन हो जाएगा आपका? कैसे आंसर टाउन एरिया कमेटी, ये नहीं है, ठीक है। बाकी नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत ये तीनों है। अगला है समिति जिसका संतुति पर देश में पंचायती राज की लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है आपका संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं किसके प्रति? तो ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? ये कि इसका क्या हो जाएगा? देखिए निर्देशित मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है कोर्ट में। नेक्स्ट है आपका एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है किसमें? आदर्श किसमें वर्णित है? ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत देता है? जो अब सदन में अपने मातृभाषा, जैसे मैथिली है तो मैथिली, हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, मतलब जो भी है भाषा उसमें आप बोल सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत? ये हो जाएगा अनुच्छेद 120 का 1 हो जाएगा। अगला है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22, नहीं अनुच्छेद 22 नहीं होगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो है कौन कौन? मीथेन है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है वायुमंडल में। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नकटी जो है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षाओं के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था? तो ये कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2010। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्यन इन सीटू मतलब सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति उद्योग। नेक्स्ट है आपका रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्र भूमि के। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या घट जाएगा यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घट जाएगा। नेक्स्ट है 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण की मुख्य कारण क्या रहा था? इसका सही कारण हो जाएगा आपका अकाल और महामारी, ठीक है। पेनाइन अल्पलेशियन जो अमेरिका है और अरावली मतलब उदाहरण है किसका? मतलब ये सब कि पेनाइन अपलेशियन और अरावली। देखो पेनाइल कहाँ है? यूरोप में है। अल्पेशिया कहाँ है? अमेरिका में। अरावली कहाँ? भारत में। तो ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब उदाहरण जो है आपके पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो हो जाएगा तभी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो सबसे ज्यादा संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है लॉरेन बेसिन। अगला है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकेल और फेरस। नेक्स्ट है आपका भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना परसेंट है? तो जल विद्युत का जो योगदान है आपका 12% है। नेक्स्ट है आपका भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? जो शीतकाल में होता है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा हो जाता है? तो कोरोमंडल तट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधाराओं का प्रतिपादन व समर्थक था कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो एडमंड हेली, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों ऐसा होता है आखिर? ये होता है आपके जो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश के से अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है भारत को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? किसकी नेपाल के साथ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सब का। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगता है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए उत्तर प्रदेश से भी 8 गो लगता है और झारखंड से भी 8 गो लगता है, पश्चिम बंगाल से 3 गो लगता है और नेपाल से 7 गो लगता है, नेपाल देश से। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स किया थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीयों का कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति में प्रभावित था? तो कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति में प्रभावित था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है आपका कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी?
कौन सी पुस्तक थी? तो ये था इंडियन डिवाइडेड। नेक्स्ट है आपका 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया? तो कौन किया था? तो ये जो ज्योतिबा फूले। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? ये कहा था आपके B.A. स्मिथ बोले थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे? तो सक्रिय भाग लिए थे कौन? सब लिए थे, नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्ला, बेगम जिन्नत महल। तो नाना साहब कहाँ से लिए थे? कानपुर से लिए थे। बेगम हजरत महल कहाँ से लिए थे? लखनऊ से लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये भी पूछता है। बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। चलिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट जो थे आपको मोहम्मद मोहम्मद शाह थे। ठीक है। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित जो था एक राज्य कानून था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोस मीनार है। कोस मीनार क्या है? कोस मीनार क्या है आपका? तो ये है एक दूरी निर्धारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वंशों में से किस वंश में सबसे पहले शासन किया था? सबसे पहले शासन कौन वंश किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 तक था। उसके बाद आया तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफा जो है किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? यह जगह साबरमती। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम और इसके पेय के नाम के देवताओं से संबंधित है। बोजक कोई का महत्व इसलिए है, क्यों है बोजक कोई का महत्व? तो ये है आपके वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली। पाटलिपुत्र का कौन सा बौद्ध संगीता आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगीता आयोजित हुआ था? तो तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चारों का आप लोग बताइए। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक थी? तो त्रिपिटक जो थी आपको बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है और त्रिरत्न जैन का से संबंधित है। इसी के साथ हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा भाई, तभी तो अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। और तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।